हेलो स्टूडेंट, बी आर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सावा की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सल्फर साइकिल। पहले हम पढ़ चुके हैं फास्फोर साइकिल, तो फास्फोर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल ये सब पढ़ चुके हैं। तो सल्फर भी क्या होता है कि सल्फर लाइक नाइट्रोजन एंड कार्बन इज इसेंशियल पार्ट ऑफ ऑल लिविंग मैटर। सभी जीवित पदार्थों का ये अनिवार्य पार्ट होता है, ठीक है। Because sulfur containing amino acid are always present in almost all kind of protein, क्योंकि सल्फर के अंदर जो अमीनो एसिड होता है वो सभी प्रकार के प्रोटीन में पाया जाता है। प्लांट कैन एब्जॉर्ब डायरेक्टली द सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। प्लांट होता है वो एब्जॉर्ब डायरेक्ट कर सकता है अमीनो एसिड को, जिसमें सल्फर होता है उसको एब्जॉर्ब डायरेक्ट कर सकता है। एग्जाम्पल cysteine, cysteine, methionine, but these amino acids fulfill only small portion or requirements for sulfur। लेकिन ये जो एमिनो एसिड होता है वो बहुत कम मात्रा में सल्फर को प्लांट को दे पाता है। The fulfill rest of requirement of plant sulfur passes through a cycle of transformation mediated by microorganism। तो सल्फर की बहुत सारी मात्रा को, मतलब सल्फर की जितनी मात्रा आवश्यक होती है उतनी मात्रा को प्लांट को पहुंचाने के लिए मीडिएटर का काम कौन करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसे सूक्ष्म जीवी कहा जाता है। इट एक्यूमुलेट इन द सॉइल मेनली एज दे constituents of organic component and has to be converted to sulfate become readily available to the plant। ये जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट के अंदर जो सल्फर होता है, ये एलिमेंट सल्फर होता है, उसको सल्फेट में करते हैं। सल्फर की अवेलेबल फॉर्म होती है सल्फेट, SO2- कहते हैं। ये सल्फेट की अवेलेबल फॉर्म होती है। इसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं ऑर्गेनिक सल्फर को एलिमेंटल सल्फर को। द कंप्लीट साइक्लिंग ऑफ सल्फर इज सिस्टमेटिकली रिप्रेजेंट इन डायग्राम। नीचे डायग्राम है, उसके अंदर दिखाया गया है, ये रहा कंप्लीट साइकिल है, ठीक है। और सम इम्पोर्टेंट स्टेप क्या क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला होता है, पहला स्टेप होता है डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टू रिलीज H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। डिग्रेडेशन होता है। डिग्रेडेशन के अंदर पहला पार्ट होता है डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन, जो प्रोटीलाइसिस इसको बोलते हैं। लाइब्रेट एमिनो एसिड विच जनरली कंटेन सल्फर। तो सबसे पहले प्रोटीन टूटता है, डिग्रेडेशन होता है, तो वो क्या होता है? अमीनो एसिड बनता है, ठीक है। सेकेंड इज एंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑफ मेनी हेट्रोटॉपिक बैक्टीरिया result in the release of H2S from further degradation of sulfur containing amino acid। अब जो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड मैंने आपको बताया था, सिस्टीन, मिथियोनिन, सिस्टीन होता है, उसको क्या करता है कि हेट्रोटॉपिक बैक्टीरिया जो डीसल्फ्यूरेज है वो क्या होता है, उसको अदर फिर तोड़ते हैं, उसको एंजाइमेटिक एक्टिविटीज करते हैं। सल्फेट में आल्सो रिड्यूस H2SO को बाय द एक्शन ऑफ डीसल्फोमोटोमुकुलम बैक्टीरिया। ये है ना जो बैक्टीरिया का नाम होता है, ये आपको रिमेंबर रखना है कि जो सल्फेट होता है वो क्या करता है? H2SO को रिड्यूस हो सकता है किसके द्वारा? बैक्टीरिया द्वारा, डीसल्फोमेकुलम के द्वारा। ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड टू एलिमेंटल सल्फर। हाइड्रोजन सल्फाइड जो बनता है H2SO बनता है, उसका ऑक्सीडेशन होकर क्या बनता है? एलिमेंटल सल्फर। एलिमेंटल सल्फर जो कि डायरेक्ट इसको एस के नाम से पहचानते हैं, उसमें लगभग 85% तक सल्फर होता है, लेकिन ये डायरेक्ट अवेलेबल नहीं होता प्लांट को, इसको कन्वर्ट होना पड़ता है सल्फेट्स में, जो माइक्रोऑर्गेनिज्म द्वारा होता है, तो थायोबैसिलस काम में आता है उसके अंदर। हाइड्रोजन सल्फाइड undergo decomposition to produce elemental sulfur by the action of photosynthetic sulfur bacteria members belong to families chlorobiaceae and chromatiaceae। हाइड्रोजन सल्फाइड होता है वो किसके अंदर बन जाएगा? एलिमेंटल सल्फर के अंदर। देखो जैसे आपको बताया था, एलिमेंटल सल्फर के अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड बैक्टीरिया के द्वारा कन्वर्ट हो जाता है।
सम नॉन पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एग्जाम्पल रोडोस्पिरम, रोडोस्यूडोमोनास and rhodomicrobium, which are facultative phototrophs, grow aerobic in the dark and anaerobically in the light, can also degrade H2SO4 to elemental। कुछ नॉन सल्फर बैक्टीरिया भी होते हैं, जैसे एग्जांपल दिया गया रोडोस्पिरम, और कुछ फैकल्टेटिव फोटोट्रोपस बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं H2SO को एलिमेंटल सल्फर में चेंज करते हैं। देन ऑक्सीडाइज्ड एलिमेंटल सल्फर टू सल्फेट, जो प्लांट की अवेलेबल फॉर्म होती है वो लास्ट में क्या होती है सल्फेट होता है। तो पहले हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है, हाइड्रोजन सल्फाइड से क्या बनता है हाइड्रोजन सल्फाइड से सल्फेट बनेगा, एलिमेंट सल्फर बनेगा, एलिमेंट सल्फर से सल्फेट बनता है जो प्लांट को अवेलेबल। जैसे आपको बताया था एलिमेंटल फॉर्म होती है सल्फर की, वो प्लांट के द्वारा यूज नहीं, जैसे ये 2s दे रखा है ना, ये एलिमेंटल फॉर्म है, ये डायरेक्ट प्लांट के बारे में यूज नहीं होती। तो ये इसमें क्या करता है थायोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है, थायोबैसिलस थायोऑक्सीडेंस, वो क्या करता है इसको एसिड में बदलता है H2SO4, फिर बाद में ये एसिड आगे दो भागों में टूट जाता है जल के साथ क्रिया करके, वन इज H2O एंड दूसरी फॉर्म जो अवेलेबल फॉर्म होती है SO4 जो सल्फेट बोलते हैं SO4 2 माइनस, तो ये भागों में टूट जाता है जो कि पौधों को अवेलेबल होता है। कहता है कि जो सल्फेट होता है वही रैपिडली अवेलेबल क्यों होता है, उसके 3-4 कारण होते हैं। इट इज द मोस्ट सूटेबल सोर्स होता है सल्फर का और जल्दी से पौधों को प्राप्त हो जाता है। एक्यूमुलेशन ऑफ सल्फेट सोल्युबलाइज ऑर्गेनिक साल्ट दैट कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स सच एज फॉस्फोरस मेटल, ये ऑर्गेनिक साल्ट के रूप में सोल्युबलाइज हो जाता है जिसके अंदर प्लांट के न्यूट्रिएंट होते हैं। दूसरा बात यह है कि सल्फर आयन होता है किससे, एसिड का, मैंने कहा था एसिड का आयन होता है जो कि एल्केनिटी को बचाता है। जब अमोनिया फॉर्मेशन होता है तो सोइल को एल्केनिटी से बचाता है। रिडक्शन ऑफ सल्फेट, रिडक्शन का मतलब होता है कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन का मतलब ये होता है। तो H2SO4 या SO4 2- हो, ये कोई प्रकार की एनरोबिक कंडीशन में उसका क्या होता है रिडक्शन हो जाता है। जैसे SO4 सल्फेट फॉर्म है, ठीक है, इसका लॉस ऑफ नाइट्रोजन जो वापस से एलिमेंटल सल्फर में चेंज हो जाता है, जैसे ये देखो, तो ये होता है रिडक्शन। ठीक है, ये कौन कौन से बैक्टीरिया स्यूडोमोनास है, डिसल्फोविरियो है, बेसिलस है, इन सब बैक्टीरिया के द्वारा इनका रिडक्शन होता है। अब अपन देखते हैं इसका जो डायग्राम है सल्फर साइकिल का। ये देखो सल्फर एनिमल में होता है, सल्फर प्लांट के अंदर होता है, ठीक है। जब इनकी डेथ हो जाएगी तो ये देखो सल्फर डेथ प्लांट एनिमल में आ जाएगा, ठीक है। फिर ये सेडिमेंट में जमाव होता रहता है किस चीज़ का, ठीक है। अब जो डेथ प्लांट एनिमल सल्फर है वो डायरेक्ट माइक्रोनिज्म अपटेक कर सकता है, ठीक है। माइक्रोनिज्म से आपको पता है वापस उस सोइल से प्लांट की तरफ जाता है। और माइक्रोनिज्म डेथ हो जाने के बाद भी ये वापस जैसे माइक्रोनिज्म डेथ होगी तो ये सल्फर हो गया ना, डेथ प्लांट एनिमल या माइक्रोनिज्म इनमें आ जाता है। क्या आता है मेटल सल्फाइड के रूप में होता है, मेटल सल्फाइड का कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड, जैसे आपको बताया था हाइड्रोजन सल्फाइड एलिमेंटल सल्फर में जाएगा। एलिमेंटल सल्फर जैसे आपको बताया थायोलैसिस बैक्टीरिया किस में कन्वर्ट करेगा, सल्फेट में कन्वर्ट करेगा, और सल्फेट जो डायरेक्ट होता है वो उपलब्ध होता है। फिर सल्फेट का रिडक्शन होता है, आपको बताया था बेसिलस है, स्यूडोमोनास है, डिसल्फोविरियो है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन होकर हाइड्रोजन सल्फाइड में जा सकते हैं, ठीक है। ये याद रखना एलिमेंटल सल्फर को सल्फेट फॉर्म में चेंज करने में थायोबैसिलस काम में आता है। हाइड्रोजन सल्फाइड को एलिमेंटल सल्फर में काम करने के लिए डिसल्फोविरियो बैक्टीरिया काम में आता है, ठीक है। इसके अलावा क्लोरोबियम है, क्रोमोमेटिम है, रेडोस्पिरिलम है, ये भी बैक्टीरिया काम में आते हैं। जैसे माइक्रोऑर्गेनिज्म सल्फर जाएगा, माइक्रोऑर्गेनिज्म इसको डिकम्पोज करने के बाद ये सल्फर डायरेक्ट किस में जाएगा, पौधों में जा सकता है, मतलब डिसल्फ करने के बाद सल्फेट फॉर्म में आएगा, सल्फेट से डायरेक्ट ये प्लांट में जाएगा। तो इस प्रकार ये साइकिल चलता रहता है और ये सल्फर साइकिल कंप्लीट होता है। तो आज का हमारा टॉपिक जो सल्फर साइकिल था वो कंप्लीट होता है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट को फ़ायदा हो सके। थैंक यू।